सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद जब सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। जब छोटे स्तर के अधिकारी जाते हैं तो वो छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन हालात इस तरीके के बनते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस उन अधिकारियों को भी अब खोज रही है। मतलब बिहार की जो पुलिस महाराष्ट्र गई है वो भागती फिर रही है। सीबीआई जांच होगी तो खुलासे होंगे, लेकिन अभी वक्त है, और इस वक्त में जब चर्चा चल रही है तो कई बड़े नाम सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से अब जुड़ रहे हैं। और कह सकते हैं आप कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। खैर, कल एक फिल्म सिटी का उद्घाटन किया गया है अरुण कुमार द्वारा, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से अब सियासी स्टंट हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उस पर अहम चर्चा है। हमारे साथ अरुण कुमार हैं, इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या कुछ निकल कर आएगा इस मुद्दे से, क्या कुछ निकलेगा सर? देखिए, जिस दिन मृत्यु की सूचना मिली कि आत्महत्या हुई है, उसी दिन दूसरे दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और उसी दिन हमने मांग किया कि बिहार सरकार को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसकी जांच शुरू करना चाहिए, और उसके परव्यू में यदि उसके ये में कठिनाई होती हो तो इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार सोई रही। सुशांत सिंह राजपूत के एडवोकेट विकास सिंह ने जब विद्वान मंत्री संजय झा जी को अप्रोच किया, समझाया 45 मिनट, उन्होंने क्या मंत्र पढ़ाया सुशासन बाबू को, तब इनको भी ज्ञान हुआ और तब एफआईआर हुआ। उसके पहले सुशांत सिंह के पिताजी राजीव नगर थाना से लेके डीजीपी तक गुहार लगा चुके थे, एफआईआर नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया है बिहार की पुलिस को, कह सकते हैं कि आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जगह जगह खोज रही है, छापेमारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार यानी वहाँ के मुख्यमंत्री का नालायक बेटा आदित्य ठाकरे का इसमें सीधा हाथ है, और ये स्पष्ट है। पहले भी लोग बोल रहे थे, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि इसमें राजनीतिज्ञों की इतनी बड़ी भूमिका है। लेकिन मुंबई में व्यापारी, अपराधी और राजनीतिज्ञ तीनों का एक ही चरित्र है, और शिवाजी का वह प्रदेश है। पूरे देश को उनके पुरुषार्थ पर, उनके शौर्य पर गौरव है, और वहाँ ऐसे ऐसे लोग शिवसेना नाम रख लिए। हम तो रखते हैं कार सेना इनको करना चाहिए। ये तो भेड़िया लोग हैं जो बाघ का छाल ऊपर से पहन रखा है, ये जाली लोग हैं। और आज तो गुस्सा इसलिए हुआ कि संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मरते रहते हैं। अरे तुम्हारे जैसे कार लोग मरते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को 14 करोड़ बिहार वासियों ने अपने दिल पर लिया है, और महाराष्ट्र के भी जो मराठी शिवाजी के वंशज, रियल वंशज हैं, उन्होंने ऐसे अपराधियों को कभी स्वीकार नहीं किया है। वो भी हमारे साथ होंगे। इसलिए पुलिस जो दुम हिला रही है, परमवीर सिंह वहाँ के डीजीपी हैं, हम तो लगते हैं परम कायर जी हैं, जो सरकार के इशारे पर दुम हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे। मुख्यमंत्री जी माननीय सुशासन बाबू क्वारंटाइन, विनय तिवारी बिहार का आईपीएस अफसर नहीं हुआ है, बिहार सरकार को क्वारंटाइन वहाँ कराया गया है। इसको इस रूप में आप लें और भारत सरकार से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। ये फेडरल स्ट्रक्चर का मजाक है। कोई अपराधी इस राज्य से उस राज्य में, लगता है कि जैसे पाकिस्तान का अपराधी है। पहले भी बिहारियों के साथ शिवसेना का जो बदसलूकी है वो निकल कर आया है। 2008 की एक घटना थी, उसके बाद अब सुशांत सिंह। क्या बिहारियों को, या फिर जिस तरीके का गैंग बना है, वो बिहार के लोगों को, छोटे प्रदेश के लोगों को नहीं चलने देना चाहिए? ये बिहार का ही सवाल नहीं है,
ये महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। ये वहाँ के राजनीतिज्ञ और व्यापारी और प्रशासन सब एक ही चरित्र के दिख रहे हैं, इसलिए ये पाप की नगरी डूब मरेगी उसमें। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ये मामूली हत्या नहीं है। 14 करोड़ बिहारियों और पूरे देश में जो कानून अमन पसंद लोग हैं, जो कला धर्मी लोग हैं, जो कला प्रेमी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी, वो उनको गुस्सा है। ये सत्ता के ताकत से आदित्य ठाकरे को नहीं बचा सकते और अब साफ लग रहा है। इसलिए हमने कहा कि अब सीबीआई से भी नहीं बल्कि इसकी जांच NIA करे, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच करे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही? अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। क्या बॉलीवुड से जो बड़ा रेवेन्यू आता है, बॉलीवुड से कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार चलती है, बॉलीवुड से केंद्र की सरकार पर बहुत मुनाफा होता है, इस कारण भी तो चुप नहीं है ना? बॉलीवुड में सिर्फ गुंडे हैं थोड़े। बॉलीवुड में जो रेवेन्यू आता है सिर्फ गुंडों से आता है, इन अपराधियों से आता है। जो अपराधी है राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, तो जो राजनीतिक अपराधी होगा उसके लिए बात हो रही है ना। तो बॉलीवुड में जो जानवर हैं, जो राक्षस हैं, जो कंस हैं, जो रावण हैं, जो नालायक हैं, उनके लिए कह रहे हैं। सरकार यदि समझौता करती है ऐसे अपराधियों से, ऐसे नेक्सस से, तो ये जन आंदोलन पूरे देश में होगा। सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा? न्याय, सुशांत सिंह को न्याय का सवाल नहीं है, बिहार के अस्तित्व के, उसके मान सम्मान स्वाभिमान के का विषय है। इसलिए सुशांत सिंह हजारों वर्ष के लिए अमर हो गए। ये पूरे बिहार वासियों ने ऐसे होनहार बेटे को खोने का बड़ा अफसोस है और इसको दिल पर लिया है। धन्यवाद।